राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही है? पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री। इस वक्त सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई पीक पे हैं। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। हम लोग दोगले लोग हैं और हम इस किस्म की हरकत नहीं करते। हमें जहां से कुछ मिलने की उम्मीद हो, जहां से हमें फायदा हो, वहां हम हमेशा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। मोदी जी ने 2-4 बिलियन, इधर ट्रिलियन तो नहीं चले, बिलियन ही सही, 2-4 बिलियन इस तरफ खिसका दिए कि लो, उस दिन आप देखिएगा कि एक भी आवाज पाकिस्तान से नहीं उठेगी। नमस्कार दोस्तों आज से 10 दिन बाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और वो ये है कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है अयोध्या में, जिसके लिए दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया गया है। और इनमें खास बात यह है कि काफ़ी सारे लीडर्स मुस्लिम देश के भी होने वाले हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अब राम मंदिर में 46 गोल्डन दरवाजे लगाने जा रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत की कल्चर कितनी रिच और पुरानी है। और दोस्तों भारत के कल्चर और भारत के राम मंदिर को देख करके अब दुनिया के काफ़ी सारे लोग इसे अटेंड करने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान कहता था कि भारत ने बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाया है, लेकिन दोस्तों अब इस्लामिक देश के बड़े बड़े लीडर्स इस राम मंदिर के इनॉग्रेशन में मौजूद होंगे, जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान का चीखना और चिल्लाना शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान का कहना है कि जितने भी इस्लामिक देश के लीडर्स हैं जो 22 तारीख को भारत आएंगे, वे सब मुस्लिम नहीं हैं, वे भारत के एजेंट हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी, अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं।
उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें, ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कह रहे थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड। ठीक है, सो दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड। सो दे आर गेटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर गेटिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे आर गेटिंग क्रिकेटर्स, दे आर गेटिंग पॉलिटिशियंस को तो छोड़ते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटर का आपस में मसले होते हैं, बट बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया जा रहा है कि दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड, एंड आफ्टर एन इकोनॉमिक स्टूपिड दिस इज, you know, the most important thing is the religion, identity and history of India which we are reclaiming. मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। तो वहाँ जाके क्या करूँगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। कोई ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। गज़वा में देख लें क्या हो रहा है। अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं इख्तियार दूंगा, हर चीज़ दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ है कि हम उसके साथ हैं, हम मज़ामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे हुए हैं? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं। चलाओ, मुसलमान का साथ तो दो ना कम से कम। आपके घर में अगर कोई 3 बच्चे बैठे हैं, अल्लाह माफ़ी किसी एक को बुखार हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उधर तो बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं सरेआम। वो मुसलमानों की जो है वो, आप इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ निकल गए, वापस राम मंदिर पर आते हैं। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा VIP गेस्ट आएंगे, बड़े बड़ों ने तहाइफ मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मन करीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जो